एक और पेज चलता है। यहाँ पे नीचे से हमारी पतंग ने ऊपर से अपोनेंट ये पूरा झोल दे दिया अपोनेंट ने हमें, और ये देखो वो काटी उसकी पतंग पूरी झोल से ही। पतंग काफ़ी लंबी है, अटकी है सामने पेड़ में, और यार काफ़ी मुश्किल हो रही है इसे निकालने में। अब क्या देखते हैं आती नहीं आती। आजा आजा यार। ये देखो भाई एक बार, और अब आ गई है पतंग, आ गई है। नीचे से हमारी पतंग, ऊपर से अपोनेंट काफ़ी दूर से बनाया, खड़ी करके दी, खींचा बाहर की, फिर पट मारा, पेज नहीं आया, फिर रोक के बाहर खींची, और वो देखो वो काटी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइडलर ऑफिशियल। आज मैं आऊँ भाई दूसरे घर में अपने, और यहाँ पे देखो आपको पता ही कितने सारे पेड़ वेड़ हैं। तो यहाँ पे पतंगें फंसती रहती हैं। एक और पतंग यहाँ पे फंसी है, और ये आज की नहीं है, इसे काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इस पतंग की हालत है ना, एकदम पेपर फेड हो गया इस पतंग का। और मुझे लग रहा है कि करीब 5-6 दिन से ज़्यादा ही ये पतंग फंसी है, उससे भी लंबा टाइम हो सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पतंग यार काफ़ी बुरी तरीके से सामने फंसी है। इसका डोरा तो मुझे दिख रहा है, लेकिन काफ़ी दूर में। तो यार देखते हैं कैसे आएगी ये पतंग, कैसे नहीं। फ़िलहाल हमने अपना इंतज़ाम पहले से कर रखा है। अब क्या देखो हमने ये भी लगाया इसमें। चलो पहला ट्राई करते और फिर देखते हैं पतंग आती नहीं आती है। चलो भाई, ये डाला, नहीं आई। पतंग हिलती हुई दिखी होगी, लेकिन वो पेड़ में पड़ा था, पतंग में नहीं पड़ा था। एक बार फिर से ये गया। अब क्या भाई पड़ा है पतंग के कन्नों के पास पड़ा है अब क्या, और आजा। वो देखो भाई कन्ने फंस गए, आपको दिख रहे होंगे। दूसरी बार में हमने डाला तो एकदम पतंग के कन्ने के पास फंसा है, वो देखो। अब यार इसे गोल कर हम थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि पतंग आ जाए हमारी एक ही बार में। आ गई, थोड़ा सा और खींचते हैं। अब कैसे फंस गई है यार ये। तो यार डंडा भी मैं यहाँ पे ले आऊँ, क्योंकि पतंग बहुत बुरी तरीके से पेड़ के ऊपर फंसी है, एकदम निकल नहीं रही है। तो डंडे से ट्राई करते। एक तो 2-3 डोर ना एक साथ उसमें लिपटी पड़ी हैं, तो और दिक्कत हो रही है। एक डोर नीचे पेड़ में फंसी, एक ऊपर पेड़ में फंसी है, तो खाली लंगड़ से तो आएगी नहीं, डंडे का तो यूज हमें करना ही पड़ेगा। अब ये डाला हमने कन्नों के पास, ये खींची। आजा भाई आजा यार। आ गई भाई पतंग, आ चुकी है। ये गिरी। अभी आपको पतंग दिखाता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। तो पतंग सामने आप देख सकते हैं, ये कुछ पतंग नहीं। और पहली बात तो आप पतंग का पेपर देख के खुद ही समझ जाओगे, ये पतंग काफ़ी लंबे टाइम से पेड़ में फंसी होगी। पेपर पूरा फेड हो गया है, पत्ता पूरा गल गया है इसका, और ग्रीन पेपर था एकदम वाइट बन गया है। मांझा यार, कन्ने वन्ने सब मांझे से ही बांध दिए एकदम प्लास्टिक वाले से इनने। ये देखो बच्चे ने किसी पतंग बनाई, टेपिंग वेपिंग कुछ भी नहीं है इस पतंग में। तो आप सोच सकते हो पतंग काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज हमने निकाल लिया इस पतंग को। नसीब अच्छा था बच गई है, वरना बेफालतू में फंस जाती, फट जाती। लेकिन हमारे हत्थे चढ़ गई तो कम से कम लड़ जाएगी, लड़के ही शहीद होगी, ऐसे तो नहीं फटेगी। तो पतंग निकाल लिए। मौसम काफ़ी प्यारा है, शाम होने का वेट करते हैं। जैसी शाम होती है पतंग उड़ाते हैं, दिखाते हैं आपको दोस्तों की पतंग काट गई। अब यहाँ पे आ गया आज का हमारा पहला पेज। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं नीचे से, और ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा राइट हैंड साइड से आ रहा है, और दिक्कत क्या है ना, आज हवा बिल्कुल नहीं है। बस हाथ पैरों से जितनी मैंने पतंग पार कर ली है उस हिसाब से पेज में लड़ा रहा हूँ। झंडा एकदम बंद पड़ा है सामने, आप देख सकते हैं। और ले गया भाई, ले गया इसका झोल तो ले गया मैं। वो देखो पतंग काट दी है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखी होगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके। वो देखो वो जा चुकी है उसकी पतंग। अब देखो हवा बिल्कुल नहीं है, तो जब हवा नहीं होती ना, झोल आपको एकदम नीचे पड़ा रहता है। और झोल अगर नीचे है, आपने डोर टाइट नहीं करी, तो भाई आपके कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहली पतंग काट दी है, एक और है उसकी भी काटें। यहाँ पे एक और पेज रेड सर्कल के अंदर मेरी नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर। हवा कम है तो अपनी डोर टाइट रखनी है, और दूसरे का झोल हमें काटना है हर बार। फिर गया, इसका भी काम हो गया, बस हो गया। इसमें क्या करना था, उसकी पतंग ही पहले से ही ख़राब थी, और जितनी वो नीचे करके ला रहा था उसका झोल और नीचे लटक रहा था, और नीचे लटक रहा था। और कम हवा में पहले झोल टाइट करोगे, उसके बाद ही तो पतंग खींचोगे। डोर टाइट नहीं है तो आपकी भाई पतंग कटना तय। तो 2 पतंग काट दी हैं, लेकिन यार मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि हवा ना के बराबर है ही नहीं। बस जितने मेरे हाथ पैर से मैं पतंग पार करता हूँ उतनी लड़ जा रही है। एक और पेज। लगता है ये आज का आखिरी पेज होने वाला है, क्योंकि हवा तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही है, और ना ही कोई दूसरी पतंग दिख रही है इसके अलावा। और पतंग मेरी पौनी पतंग मैंने पार कर दी है एकदम टाइट, तो और दिक्कत हो रही है। वो बच गया भाई, बच गया। थोड़ा सा पेज आ जाता, मैं सोचा था मेरी पतंग कट जाए, बस पेज लड़ जाए कैसे भी करके, लेकिन वो बंदा ले गया अपनी पतंग यार बचा के।
काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई, अब थोड़ी बहुत हवा आई है यहाँ पे निकल के। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, और काफ़ी रेंज में कर दिया अब क्या पेज मैंने, क्योंकि हवा आ चुकी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा शाम में आई है। तो शायद आखिरी पेज हो सकता है, एक आध और लड़ेंगे, दिखाएंगे आपको। बनाया गद्दा, अरे अंदर की रगड़ दी उसने। जैसे ही मैं गद्दा मारा तो उसने अंदर का गिरता पट मारा और अच्छा पेज काट दिया। थोड़ी गलती क्या हुई कि पतंग मेरी छोटी रह गई, शायद थोड़ी सी पतंग लंबी होती तो मैं पतंग काट देता। यहाँ पे एक बार स्लोमो में देखोगे, ये देखो, ये मैं ऊपर से था, मैंने एक चक्कर दिया झोल के पास लाके और ये जो करारा गद्दा मैंने मारा है, लेकिन मेरी पतंग थोड़ी सी छोटी पड़ी और उसी का फ़ायदा हमारे अपोनेंट को मिल गया। और यहाँ पे उसने अंदर की रगड़ के अच्छा पेज काट दिया। अब कल तो यार बिल्कुल भी हवा नहीं थी, लेकिन आज पुरवाई निकल के आई है काफ़ी मस्त। तो यहाँ पे हमने दोबारा से एक और पतंग पार कर ली। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है नीचे से, ऊपर से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा खड़ी करके दी मैंने, बाहर की निकला पट मारा मैंने, पेज नहीं आया, फिर बाहर की खींच दी, सपाट काट दिया। अब यार क्या बताऊँ इस पेज के बारे में, जो हमारा और हमारे अपोनेंट के बीच की जो चिराव था ना, डिस्टेंस, वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो डोर काफ़ी ज़्यादा लेट में मिली और जैसी डोर मिली मैंने बाहर का ही खींच दिया। पहले तो मैं पट मारा था लेकिन उस समय फैसला नहीं हो पाया। एक बार मैं आपको स्लोमो में दिखाता हूँ ये वाला पेज। अब ये वाला पेज देख के आपको मज़ा बहुत आया होगा। ये देखो, मैं नीचे से था, मैंने काफ़ी ज़्यादा पतंग अपनी खड़ी करके दे दी। अब खड़ी करके किसी को दोगे तो अपोनेंट बाहर की खींची का, उसने भी वही करा, उसने पूरी जान से, ये देखो, ये बाहर की खींची, मैं रुका और यहाँ पे लाके जब मैंने पट मारा है, लेकिन डोर नहीं मिली थी यहाँ पे, तो मैंने फिर पतंग रोक के ये देखो, ये बाहर की खींच दी। अब अपोनेंट इतनी दूर से ला रहा था कि उसके डोर बिल्कुल भी टाइट नहीं थी और इसी बात का हमने फ़ायदा उठाया और ये वाला पेज काट दिया। ये वाला पेज एक बार आप डमी कार्ड की हेल्प से ही समझ लो। अब देखो, आप वाइट वाली मेरी पतंग थी, मैं नीचे से था, ऊपर से हमारा अपोनेंट। अब मैं नीचे से था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पतंग खड़ी करके दी थी। अब कोई भी बंदा होगा अगर उसे पतंग खड़ी भी मिलेगी तो वो बाहर की निकलेगा, जाहिर सी बात है। हमारा अपोनेंट भी बाहर की निकला। अब मैंने पतंग खड़ी करके दी, अपोनेंट जब बाहर की निकल रहा था तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं पट मार सकता था या अंदर की खींच सकता था। तो यहाँ पे मैंने पट मारा, अंदर का गिरता हुआ, लेकिन अब जो चिराव था वो बहुत कम था, इसलिए यहाँ पे डोर मिल ही नहीं पाई। अब जब डोर नहीं मिल पाई तो मैंने फिर से पतंग का मुड्ढा बाहर का करा और ये ही ले गया मैं उसका मुँह। अब अपोनेंट इतनी ज़्यादा दूर से खींचते ला रहा था कि इसकी डोर टाइट नहीं थी, मैंने कम दूरी से खींचा था तो मेरी डोर थोड़ी टाइट थी और इसी के साथ साथ ये वाला पेज हमने काट दिया। अच्छा, अपोनेंट कैसे काट सकता था मुझे नहीं पता भाई। अपोनेंट के पास एक चांस ये था कि जब वो बाहर की खींच रहा था ना पूरी जान से यहाँ पे, और जब मैंने अपनी बाहर की खींची थी, अगर वो थोड़ी सी तेज़ खींच देता तो शायद काट देता, लेकिन इतनी दूर से खींचता वाला रहा था।